मैं शुरू करना चाहूंगी वंदे मातरम से। हमारा अभी आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, बिल्कुल उससे कुछ दिन पहले आज मैक जो क्रिएटर लैब मुझे ये है और ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है इसके ब्रांचेस। आज हम लुधियाना के इस कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कार्निवल कॉम्प्लेक्स, मुझे आज यहाँ एक कार्निवल ही लगा हुआ है, गेम वर्स। ये पूरा एक गेमिंग वर्ल्ड आज यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया है। और मैं इसके भीतर, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र से काम कर रही हूँ और महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मैं विशेष प्रसन्नता के साथ आप सभी से साझा करना चाहूंगी महिला सशक्तिकरण, ऑरेंज इकोनॉमी और हमारा जो जेन अल्फा है, इनके लिए यदि मैं यहाँ से कहूँ कि आशा की किरणें मुझे यहाँ से वो प्रकाश दिखाती दिख रही हैं, तो आप आज चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। जरूर ये 2 दिन का ये गेम वर्स आपके लिए बनाया गया है मैक कार्निवल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर बच्चों की 3D 2D आर्टिस्ट यहाँ पर, उसकी यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई हुई है। हम पेरेंट्स, जो हमें लगता है कि बच्चे अपने फोन से निकलते ही नहीं, आज मैंने खुद आज एक VR के माध्यम से मैंने एक डिजिटल, यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक पूरा का पूरा गेम बनाया है डिजिटल। मैंने जब उसे VR के माध्यम से देखा तो मुझे लगा ये वो दुनिया है जिसे पेरेंट्स को भी जरूर देखना चाहिए। और हम बहुत ज्यादा अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने इससे नहीं जुड़े रहना, तो आज जरूर अपवाद इस बात को लेते हुए यहाँ इन रास्तों से चलकर, यहाँ आपके लिए करियर है, टूर्नामेंट है, यहाँ पर आने वाले समय में कौशल भारत, कुशल भारत, आज इसको पूर्ण करता आज ये छोटा पूरा 10,000 स्क्वायर फीट का ये जो मैक का आज ये एरिया है, ये वास्तव में हर पेरेंट, जेनजी हो, जेन अल्फा हो, आप सभी आइए यहाँ से। यकीन मानिए, हम जो अपने बच्चों को रोकते हैं इस तरफ जाने के लिए, ये ऑरेंज इकोनॉमी बनने के रास्ते में ये एक बहुत बड़ा आशा की किरण है। आप सभी आइए, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। मेरा नाम रिया अरोड़ा है और मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ पंजाब AVGCXR मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन की, पैमेक्स। आज का फंक्शन नहीं है, आज का ये गेमिंग फेस्टिवल है। आज आप लोग ऑलरेडी यहाँ भीड़ देख चुकी हैं, अभी शुरू हुए 1 घंटा हुआ है। ये क्रेज है हमारे पंजाब में गेमिंग का, जो शायद ये सितारे छुपे बैठे थे। और मुझे खुशी हो रही है जानकर कि लोग सिर्फ यहाँ गेम्स खेलने नहीं आए हैं, गेम्स के बारे में जानने भी आए हैं, गेम्स करियर के बारे में जानने के लिए आए हैं। और जो हम लोगों ने कैटलिस्ट और करियर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं दिल्ली से, मुंबई से, उनका आना यहाँ वर्थ हो गया है क्योंकि उनकी बुकिंग स्लॉट्स हाउसफुल है। और यही मैं चाहती थी, ये मेरा और हमारी टीम का, हमारे पूरे मैक परिवार का ये सपना था और है, रहेगा, कि हम लोग चाहते हैं कि AVGC विच इज एनिमेशन, VFX, गेमिंग, AI करियर्स के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, इन करियर्स के बारे में घर घर तक जानकारी पहुंचे, उनको पता लगे कि सिर्फ डिग्री करने से कुछ नहीं होगा, स्किल्स करने पड़ेंगे, बच्चे को होनहार बनाना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री में उसकी जय जयकार होगी, वरना बच्चे का कुछ भी हो सकता है।
सो यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि 30+ स्कूल्स आएंगे, बट 70+ स्कूल्स ने हमें रिक्वायरमेंट भेजी और 70+ स्कूल इन 2 दिन में आने वाले हैं। 11 से ऊपर कॉलेजेस आने वाले हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम लुधियाना, फगवाड़ा से भी कॉलेजेस बसेस भर के आ रही हैं, जलंधर से बसेस भर के आ रही हैं, मलेरकोटला से बसेस भर के आ रही हैं, होशियारपुर से बसेस आ रही हैं। कहाँ कहाँ तक लुधियाना में हो रहा इवेंट और कहाँ कहाँ तक गूंज चली गई है, तभी तो हमने कहा कि इट्स अ पंजाब बिगेस्ट एंड अल्टीमेट गेमिंग फेस्टिवल। मैं सारे पंजाब के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं तो अभी से उनको समझाना शुरू कीजिए, अगर बड़े हो गए हैं उनका हाथ थामिए, उनको बताइए कि करियर में अनएम्प्लॉयमेंट तब तक है जब तक आप सही डिसीजंस नहीं लोगे, अपने बारे में जानना शुरू नहीं करोगे, करियर्स को एक्सप्लोर करना शुरू नहीं करोगे। जानकारी के लिए जब हम प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, बच्चों को आना पड़ेगा लेकर, माँ बाप को, और उनको बताना पड़ेगा कि बेटा ये करियर भी है, सिर्फ एक ही चीज नहीं। वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा कि स्कूल कॉलेज फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए धक्के खाओ। तोड़ना पड़ेगा पैटर्न को, स्किल्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आजकल का जमाना जहां जा रहा है वहां जाना ही पड़ेगा। जेन जी जेन अल्फा का जमाना आ चुका है, टेक का जमाना आ चुका है। टेक के अकॉर्डिंग चलना सीखो और फिर देखो हमारे यहाँ पे बच्चे कैसे, उनके लिए 12-13 हजार कमाना भी कप ऑफ टी के बराबर है, जहाँ पे सिर्फ डिग्री वाला बच्चा 12,000 कमा के बोलता है 12 लाख के बराबर है। I am Dr. Kinakshi Kapoor. I am principal of Guru Nanak Public School, सराभा नगर। जैसे कि CBSE ने कौशल बोध एंड कौशल विकास इम्प्लीमेंट करने की बात करी है, so we really recommend that कि बच्चों को एनिमेशन के लिए, कंप्यूटर लर्निंग के लिए, गेमिंग्स को देखने के लिए कि कैसे बनती है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग बच्चों को ये कोर्स जरूर करना चाहिए। हम खुद बच्चों को सिखाने में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में स्किल्स को लेके स्पेशल वर्क कराया जाता है। मेरे स्कूल की ये खासियत है कि जब हमारा नो बैग डे होता है, हम स्पेशल इलेक्ट्रिशियन को बुला के क्लास लगवाते हैं। जैसे बच्चे के लिए ये जानना जरूरी है कि हाउ टू मेंट द थिंग बाय देयर ओन, मिक्सी कैसे ठीक करनी है, बल्ब कैसे लगाना है, ये सिर्फ बॉयज का काम नहीं, गर्ल्स का भी काम है, और ये स्किल्स है, सबको आनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर, एनिमेशन, गेमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकलकेट करना। और मेरे को लगता है यहाँ पे हमको एज नहीं डालनी चाहिए कि बच्चा +2 के बाद सीखे। ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स वी शुड मेक इट अ चॉइस। पेरेंट को भी मौका मिलना चाहिए कि दैट दे कैन डिसाइड कि बच्चों को इस लाइन में डालना है, नहीं डालना है। एटलीस्ट बच्चों के पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए, व्हाट दे वांट टू लर्न। तो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट कि मैक ने ये इतना अच्छा 2 डेज का गेमिंग जोन का पूरा उन्होंने मौका दिया कि बच्चे आके एक्सप्लोर कर सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज बच्चों ने खुद एक VR गेम बनाई है। इफ आई टॉक अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी, ये अभी बहुत बूस्ट हो रही है। बच्चों को इस चीज के लिए आगे लाने की बहुत जरूरी है, हाउ टू मेक देयर ओन गेम। एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चे यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, कॉस्प्ले एक्टर्स बन के आए हैं। दैट ड्रेस दे आर वेयरिंग राइट नाउ उन्होंने खुद ही डिजाइन करी है। सो कुडोस टू मैक। जी या मेरा नाम लक्ष्मी खानोलकर है। मैं अपार गेम्स की CEO हूँ। अपार गेम्स गेम डेवलपमेंट कर रहा है आज अभी 17-18 साल से। जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत करी थी तब मेरे पास इतने सारे एवेन्यूज नहीं थे कि किस तरह से करियर गेमिंग में करना है। पहले तो ये भी पता नहीं था कि गेमिंग में करियर कौन से है, मैं अगर उसमें मुझे कुछ करना है तो मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो इसीलिए इस टाइप का जब इवेंट होता है, जैसे ये मैक ने ये गेमवर्स यहाँ पे प्लान किया है, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ से हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। बिकॉज आज गेमिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फिनोमिनली। जो गेमर बेस है वो Tier 2 से आते हैं। हमारा लोग अभी गेम में एक्चुअली पैसा डाल के गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से मतलब एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है गेमिंग में। पर अब जितनी तेजी से ये गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से हमारे पास टैलेंट उस दर्जे के बनने जरूरी है, क्योंकि सभी लोग हर इंटरनेशनल नेशनल गेम खेलते हैं, और अगर हमारे इंडिया से गेम बनना है तो उसी लेवल का बनना पड़ेगा।
एंड इसी के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे आके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, क्योंकि इसी तरह से तो मैं इनकी जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको अगर पता चले कि अरे मुझे इस लेवल का काम करना है और उसके लिए ये चीज़ें मुझे करनी है, तो हम टैलेंट को आसानी से बना सकते हैं। और मैक जैसी टीम तो ऑलरेडी वो काम कर ही रही है, जहाँ पे वो एकेडमिक मतलब जो टूल्स है, जो नो हाउ है वो सिखा रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री का जो अप्रोच है, गेम को बिजनेस की तरफ कैसे बना सकते हैं, वो भी एक नॉलेज होना जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि उनका होराइजन एक्सपैंड हो, जो काम मैं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एन इवेंट. Yeah, thank you, Ria. Thank you, sir, to having me here. And yeah, that's what it is.